ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति समस्तजनकल्याणं निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वम् Hariam. I welcome you all with great love and great respect in this Aitharya Upanishad. प्रथम अध्याय मंत्र नंबर द्वितीय खंड तीसरा खंड मंत्र नंबर 12 और 13। हम प्रथम मंगलाचरण करेंगे, फिर 12 और 13 नंबर के श्लोक का पाठ करेंगे। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य महानिष्ठः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। 12वां और 13वां मंत्र को चैंट करेंगे। स एकमेव सीमानं विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यत सैषा विद्युती नाम द्वारः तदेतत् अन्नाद अनन्तरस्य तय अवस्थातय स्वप्ना अयम् आवसथो इति हटे सजातो भूतानि अभिव्यख्यत किम् इह अन्यं वावदिशत इति स एतम् एव पुरुषं ब्रह्म कथमपश्यत् इदम् अदर्शयति। तस्मात् इदम्रो नाम इदम्रो हवै नाम तम् इदम्रं सन्तं इन्द्र इति आचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः परोक्षप्रिया इव हि देवाः। So 13वां मंत्र आज शुरू करते हैं। सजातो, स माने वह आत्मा, वह परमात्मा। जात माने जन्म हुआ, लेकिन यहाँ पे जन्म हुआ ऐसा नहीं कहेंगे, मनुष्य रूप में प्रकट हुए उस पुरुष ने भूतानि अभिव्यख्यत, भूतानि माने पंच महाभूतों की अर्थात भौतिक जगत की रचना को अभिव्यख्यत माने चारों ओर से देखा और इह
अन्यम किम, यहाँ दूसरा कौन है, इति वावदिशत, ऐसा उसने कहा, इधर दूसरा कौन है ऐसा उसने कहा। स एतम पुरुषम, तब उसने इस पुरुषम, इस अंतर्यामी परम पुरुष को, स एतम एव पुरुषम, तब उसने उस अंतर्यामी पुरुष को ब्रह्म ततमम अपश्यत, उसने उस ततमम, ततमम माने सर्वव्यापी, उस सर्वव्यापी ब्रह्म के रूप में देखा। किसको देखा? अंतर्यामी पुरुष को उस सर्वव्यापी ब्रह्म के रूप में। और फिर ये प्रकट किया, इदम आदर्शन, आदर्शन इति 3 बार है। इति माने अहो, बड़े सौभाग्य की बात है, इदम आदर्शन, इस परब्रह्म परमात्मा को मैंने देखा। मैंने अब उसमें मैंने उच्चार किया, घोषणा की कि मैंने उस अंतर्यामी पुरुष को परब्रह्म के रूप में देखा। ये बात किसने देखा? जो पिछला मंत्र याद कीजिए, ब्रह्म मंत्र से मनुष्य के अंदर उसने प्रवेश किया, क्योंकि बाकी सबने अन्य द्वारों से प्रवेश किया। इस पुरुष ने माने परब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्मरंध्र से प्रवेश किया और फिर उस अंतर्यामी पुरुष को ब्रह्म के रूप में देखा, ब्रह्मात्मैक्य दर्शन किया। तो मनुष्य रूप में उत्पन्न हुए उस पुरुष ने भौतिक जगत की रचना की और फिर चारों ओर देखा। फिर मन में ही मन ने कहा कि विचित्र जगत की रचना करने वाला मैं कौन हूँ? वो मैं, क्योंकि अब मेरी रचना तो है नहीं और कार्य होने से कारण तो कोई होना चाहिए। तो उसने, साधक ने, मैंने अब वो जीव है, जीव के रूप में अपने को मानने लगा है। उसने अपने अंतर्यामी रूप से विराजमान पुरुष को इस परब्रह्म के रूप में प्रत्यक्ष देखा। तब वो आनंद में भरकर मन ही मन कहने लगा, ओहो, बड़े सौभाग्य की बात है कि मैंने परब्रह्म परमात्मा को साक्षात देखा। यहाँ तो ये बात मन में आने के लिए भी जन्मों जन्म की तपस्या मांगती है कि मैं परमेश्वर को देख, मैं ये मूवी देखूं, ये मॉल देखूं, ये या यूरोप घूम के आते हैं, वो सब देखना है। सृष्टि की रचना को देखना है, सृष्टि के कर्ता को देखने की इच्छा नहीं होती है मनुष्य के अंदर। तो क्या भाव है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है अथवा हमारी साधना क्या है इसके संदर्भ में? देखो, साधना का संकेत देती हूँ। इस ऐतरेय उपनिषद के इस पूरे प्रथम अध्याय के प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड के संदर्भ में यह उपदेश है, आदेश है कि इस विचित्र रचना को देखकर उस कर्ता धर्ता परमेश्वर में विश्वास करे, कोई तो है जिसने इस जगत को बनाया, और फिर उसे जानने को, उसके दर्शन को हम उत्सुक बने और साधना करें। यही बात इस अध्याय में संकेत करते हैं, माने परमेश्वर की महिमा का और मनुष्य शरीर के महत्व का दिग्दर्शन कराने के लिए यह सृष्टि रचना का वर्णन हुआ है। और अध्यारोप अपवाद की प्रक्रिया को समझने के लिए भी इसका वर्णन हुआ है। तो समझा, ये सारी बातें कथा के रूप में बताई गई है, लेकिन मूलतः वह क्या है? मनुष्य शरीर का महत्व इतना है कि आप इस शरीर में उस परमात्मा को देख सके। और दूसरी बात यह है कि वह परमात्मा कितना महान है,
उसकी सृष्टि को देखते हुए उस सृष्टि के कर्ता को देखने की इच्छा आपके अंदर उत्पन्न हुए। इसीलिए इस पूरा प्रथम अध्याय के तीनों खंड का यदि कोई सिद्धांत मालूम पड़ता है तो वह यह है, अध्यारोप अपवादेन निष्प्रपंचो प्रपंचते। जो निष्प्रपंच चेतना है, निष्प्रपंच अस्तित्व है, देखो उसकी बातें कही है। जो निष्प्रपंच ब्रह्म है उसी को ये प्रपंच के रूप में विस्तार किया है, प्रस्तुत किया है। तो पंच शब्द का अर्थ वैसे 5 होता है, लेकिन पंच शब्द का अर्थ विस्तार भी होता है। विस्तार को पंच कहते हैं। तो निष्प्रपंचो प्रपंचते, इसका अर्थ है उस निष्प्रपंच के बारे में बड़े विस्तार से कहा गया है। ये जो सिद्धांत है वेदांत का, अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया, उसके द्वारा उस निष्प्रपंच परमात्मा को इस पूरी सृष्टि के विस्तार के रूप में उसका ही वर्णन किया गया है। अध्यारोप अपवाद शैली से एक शैली है। जो आत्मा व इदमग्रे आसीत, वहां से लेके अभी तक का 13वां मंत्र तक का जो पूरे मंत्र है उसमें उस निष्प्रपंच का अध्यारोप हुआ है। अध्यारोप माने सुपर इम्पोजिशन, समझते हैं ना? सुपर इम्पोजिशन जैसे आकाश में कभी कभी बादल होते हैं तो कोई कहते हैं ये बादल में भगवान शिव बैठे हैं, ऐसा आकार लगता है, ऐसा कुछ। या कपड़े में जो हम मान लो जो एम्ब्रॉयडरी करते हैं तो कपड़े में झोपड़ी, कुआं, पनिहारी सब दिखते हैं, तो ये क्या है? सुपर इम्पोजिशन है। कभी कोई व्यक्ति अच्छी है लेकिन हम उसको बुरी कहते हैं तो सुपर इम्पोजिशन, इसको कहेंगे अध्यारोप। पूरे इस 3 खंड में श्रुति माता ने उस निष्प्रपंच परमात्मा का सुपर इम्पोजिशन किया है। उसमें से सृष्टि निकली, ये पंच प्राण, लोकपाल, फिर भोग्य, भोग स्थान इत्यादि इत्यादि जो बातें करी है, तो क्या है? अध्यारोप। इसके ऊपर, उस निष्प्रपंच के ऊपर ये प्रपंच का आरोप किया। इसलिए ईशावास्य जो लिया था वो ईशावास्य इजी नहीं है। कैसे ईश्वर को सब जगह देखना, तो ये अध्यारोप के संदर्भ में देखना था। यदि हम वास्तविकता समझ के देखें तो बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाएगा, साधना नहीं होगी। तो श्रुति ने अध्यारोप किया है? नहीं, श्रुति ने नहीं किया है। हेलो, अटेंशन प्लीज, ध्यान से सुनना। श्रुति माता ने अध्यारोप नहीं किया है। ये अध्यारोप की स्थिति पहले से है। वेदांत जो कहता है वो ये कहता है कि ये अध्यारोप है, और वो किसके कारण हुआ है? आपकी स्वाभाविक अविद्या। आपके अंदर जो अविद्या है ना, उसके कारण ये सब दिखता है। माने वो जो प्रविष्ट परमात्मा है, ब्रह्मरंध्र से जो प्रविष्ट हुआ, वो संघाताभिमानी हो गया, एज इफ, वास्तव में नहीं। और फिर उस परमात्मा ने जीव रूप में अपने को पहचाना। अभी हम अपने को परमात्मा मानते हैं? नहीं, जीव मानते हैं। है हम वही ब्रह्म, लेकिन हम अपने को जीव मानते हैं। तो संघात अभिमानी, संघात के साथ तादात्म्य करके वो परमेश्वर अपने को जीव मानने लगा, एज इफ। फिर 3 अवस्था में परिभ्रमण करने लगा, फिर 3 स्वप्नों में, माने पिता के, माता के देह में और स्वयं के देह में। तो इस तरह से वो घूमने लगा संसार चक्र में। और फिर कोई गुरु उसको मिले
कभी कदाचित, कभी किसी समय में कोई गुरु मिले और फिर वो जाग उठा और उसने अपने आप को पहचाना। दैट इज द पॉइंट। ये श्लोक का इतना ही है। तो गुरु का एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पे बताया है श्रुति माता ने, और कारुणिक शब्द लिखा है गुरु के संदर्भ में। वो कारुणिक, परम कारुणिक है। गुरु बहुत करुणामय होता है। आप समझ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो गुरु लोग होते हैं उनकी एक संस्था भी होती है, फिर उसका कारोबार होता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट भी करते हैं, एट द सेम टाइम प्रवचन भी करके अपने शिष्यों को, साधकों को जगाते भी हैं। तो बड़े करुणामय होते, बड़ा कष्ट करते हैं लेकिन जगाते हैं, क्योंकि उनके पास ब्रह्म विचार की संस्कार राशि है और उसके जरिए वे शिष्य को जगाते हैं। रामचरितमानस में काकभूषुंडी जी का व्याख्यान आता है, उनका चरित्र का वर्णन आता है। वे बहुत पश्चाताप करते थे कि मैंने, जिस गुरु ने मुझे पढ़ाया, मुझे जगाया इस संसार की स्वाभाविक की अविद्या से, उनका मैं बहुत अपमान करता था। जी की कथा में, क्योंकि उनका बीच में एक आर्गुमेंट होती थी भक्ति को लेकर और ज्ञान को लेकर। तो कहते हैं कि मैं अनेक योनियों में घूमता हूँ, अभी उनको ज्ञान मिल गया और फिर वो जो चाहे, जो ईश्वर दे वो योनि में घूमते। अभी काकभूषुंडी जी कौवे के रूप में है, लेकिन कहते हैं कि एक शूल माने दर्द मेरे अंदर सदा रहता है कि मैंने गुरु के साथ ठीक नहीं किया, गुरु का अपमान किया, कष्ट दिया गुरु को, ये मुझे खटकता है। और आपको पता है ना वो कथा अजगर वाली, बैठे थे मंदिर में, उठे नहीं, फिर भगवान ने श्राप दिया अजगर बन जा। फिर गुरु ने प्रार्थना किया, नमामि समेशान निर्वाण रूपम रुद्राष्टकम, फिर उनका उद्धार हुआ। तो पॉइंट इज दिस कि जीव सोया पड़ा है, गुरु उसको जगाते हैं और इस तरह से वह जागता है और फिर उसको समझ में आ जाता है, रियलाइजेशन होता है कि वो हो, मैं तो वही हूँ जो सृष्टि का करता है। तो इस तरह से निष्प्रपंचो प्रपंचते, मन निष्प्रपंच का पूरा इतने मंत्रों में वर्णन किया। फर्स्ट खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड, और फिर 4 वस्तु बताई श्रुति ने। क्या बताया? भोगायतनम माने ये शरीर, भोगस्थान माने सृष्टि, भोग और भोक्ता। तो इस तरह से 4 बताकर बड़ा अध्यारोप किया श्रुति माता ने। और फिर अब इस मंत्र में इस जीव को ये सारा कुछ विस्तार सृष्टि का है वो केवल अध्यारोप है, मिथ्या है, ये पता चल गया। और मैं ही सत्य हूँ और मैं ही वह ब्रह्म हूँ, ऐसा उसे ज्ञान हो गया। किसके कारण ज्ञान? गुरु के कारण ज्ञान हो गया। यहाँ पे भाष्य में लिखते हैं भाष्यकार, कादाचित स कादाचित परम कारुणिकेन आचार्येण आत्मज्ञान प्रबोध कृत शब्दिकायां वेदांत महावाक्य धैर्य, वेदांत के महावाक्य की भेरी से उस साधक के कान में वो बजाते हैं। तात्पर्य यही कि श्रवण कराते हैं, प्रवचन करते हैं और शिष्य को जगा देते हैं। आत्मज्ञान प्रबोध कृत। तो इस तरह से यहाँ पे ये बात कही है। तो ये है अध्यारोप। अध्यारोप हमारी अविद्या के कारण हुआ है, अंडरस्टैंड प्लीज, समझे? लेकिन अपवाद, जो अपवाद माने निगेशन, वो अध्यारोप हट जाना और पूरी सृष्टि को ब्रह्मरूप देखना। ये अपवाद जो है, निगेशन जो है, वो हमारे गुरु करते हैं। हमें पता भी नहीं चलता है, हम वर्षों तक प्रवचन अटेंड करते हैं,
फिर एक दिन क्लिक हो जाता है, अथवा एक दिन हम गहरी साधना में डूब जाते हैं। सो इस तरह से ये सृष्टि बनाई, इसका विस्तार किया, ये बातें सारी अध्यारोप है। और जल प्रधान पंच महाभूत बनाया, और उसका निमित्त है अभिन्न निमित्त उपादान विवर्त कारण आत्मा। तो इस तरह से यहाँ पे ये बात कही, लेकिन इसके साथ साथ पीछे के भाष्य को देखना, वहां पे कहते हैं कि कार्य में कारण अनुगत होता है। ये वाक्य समझता है? नहीं। कार्य माने इफेक्ट, कारण माने कोज, इफेक्ट में कोज अनुगत हो, अनुगत माने रहता है। घट एक कार्य है, मिट्टी उसका कोज है, तो कारण कार्य में अनुगत रहता है। यस, सुवर्ण जैनों में रहता है। यस, बीज वृक्ष में बीज अनुगत है। सो उसी तरह से यह सृष्टि जो भासमान है, अध्यारोप है, सुपरइम्पोजिशन है, उसमें वह चेतन अनुगत है। हमें ये अध्यारोप को हटाकर अपवाद करना है, और यही वेदांत की बहुत बड़ी शैली है, बहुत बड़ी प्रक्रिया है, जिसका मनन चिंतन करके साधक उस चेतन को रियलाइज करता है। तो चेतन से बनी सृष्टि केवल भासमान है, सच नहीं है। देखो एक वाक्य बोलती हूँ, ध्यान से समझ लेना। सृष्टि मालूम पड़ती है, यह सच है। सुनो, सृष्टि मालूम पड़ती है, यह सच है, लेकिन जो चीज मालूम पड़ती है वह झूठ भी हो सकती है। तो मालूम पड़ना सच है, बट वो चीज जो मालूम पड़ती है वो झूठ है। सही बात। सो इस तरह से जैसे सूर्य की किरणों से हम कार में जाते हैं तो कभी कभी रास्ते में पानी दिखता है, वास्तव में वो क्या है? किरण है सूर्य की, लेकिन हमें दिखता है जल। तो किरण सच है, लेकिन ये जल का माने दिखना, जल दिखता है, ये सही जल दिखता है, बट वास्तव में जल होता नहीं है। इसी तरह से यह सृष्टि दिखती है, ये सच है, लेकिन सृष्टि सच नहीं है। जो दिखता है वह सच नहीं। आर यू गेटिंग? दिखना सच है, ये पेड़ है ये, बट वो चीजें जो दिखती है वो वास्तव में सच नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा है कि यह जो जीव है, जो मूलतः परमात्मा है, जो ब्रह्मरंध्र से प्रविष्ट हुआ, संघात के साथ तादात्म्य करके अपने को भोक्ता अथवा जीव मानने लगा और अपने ब्रह्मत्व को भूल गया, वह परम कारुणिक गुरु के सानिध्य में उनके उपदेश से पुनः जागृत हो गया, और ये स्वाभाविक की जो अविद्या थी उसको उसने हटा दिया। तो इसको कहेंगे अपवाद। तो सजातो, मंत्र देखो, सजातो माने वह उत्पन्न हुआ, वास्तव में नहीं, इज इट। इसका क्लासिक एग्जाम्पल आनंद गिरी महाराज देते हैं। घट होता है घड़ा, उसमें जब घड़ा बन जाता है तो हम कहते हैं घटाकाश हुआ। तो घटाकाश उत्पन्न हुआ, वो महाकाश ही है, लेकिन घट की उपाधि के कारण हम कहते हैं ये घटाकाश है। वैसे ये देह की और संघात की उपाधि के कारण वो परमात्मा को हम जीव कहते हैं, वास्तव में वो सर्वव्यापी परमात्मा ही है। जैसे घटाकाश सर्वव्यापी महाकाश ही है, बट घट की उपाधि के कारण क्या कहते हैं? घटाकाश। और क्या कहते हैं? अभी घट बना तो घटाकाश उत्पन्न हुआ, वास्तव में कुछ उत्पन्न होता है? ऐसे परमात्मा उत्पन्न हुआ, सजा तो लिखा है यहाँ पे, बट वास्तव में वो उत्पन्न होता है वगैरह। हमारा भी जन्म होता है, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, बट वास्तव में कुछ उत्पत्ति वगैरह होता नहीं है। ये और भी समझना पड़ेगा, बट अभी नहीं, अभी हम आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव कहते हैं प्रे, प्रार्थना करो, प्रे। प्रेयर रिमाइंड्स मी, बहुत बड़ी बात कह दी है,
Prayer reminds me that you are not lost, but you were dreaming that you are lost. नहीं समझा? प्रार्थना करना के लिए गुरुदेव कहते कि प्रेयर रिमाइंड्स मी दैट यू आर नॉट लॉस्ट। प्रार्थना मुझे रिमाइंड कराती है कि मैं वास्तव में अज्ञानी नहीं हूँ, मैं वास्तव में मेरा नाश नहीं होता है। यू आर ड्रीमिंग दैट यू आर लॉस्ट, बट तुम ऐसे सोचते हो कि मैं मर गया, मेरा नाश हो गया, वास्तव में तुम्हारा नाश नहीं होता है। तो प्रेयर क्या करती है? प्रेयर माने स्वाध्याय, प्रवचन इत्यादि क्या करता है? आपको हमेशा याद दिलाता है कि आप जन्मने मरने वाले जीव नहीं हो, आप अमर हो, आप वह परमात्मा ही हो। नहीं अभी समझ में? महापुरुषों के वाक्य बड़े गहरे होते हैं। तो वेदांत ये नहीं मानता है, यहाँ पे भाष्यकार ने इन बातों से एक गहरी बात हमें बता दी है कि वेदांत ये नहीं मानता है कि केवल अधिकारी होने से आत्मज्ञान होगा। नहीं, गुरु उपसत्ति भी होनी पड़ेगी, उसको गुरु के पास जाना पड़ेगा और फिर उसको वह स्वयं को सृष्टिकर्ता के रूप में प्रत्यक्ष रूप से पा सकेगा। सो इस तरह से अपश्यत अपने को निराकार व्याप्त रूप से जाना है। जैसे घट फूटा तो घटाकाश में अपने को महाकाश के रूप में पाया। देखिए गुरु के संदर्भ में एक कहते हैं परम कारुणिक, कहते हैं परम करुणामय जो गुरु है वो कादाचित, ये शब्द का ही एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ, कभी किसी समय में वो जो सुप्त जीव है, सोया हुआ, उस जीव को कोई करुणा में गुरु मिल जाते हैं। और इसलिए कादाचित शब्द का अर्थ है निमित्त, कोई निमित्त बनता है और फिर जीव का उद्धार होता है। बट वह जो निमित्त है वो अवश्य भावी है, गुरु होना ही जरूरी है। गुरु नहीं होते हैं तो जीवन में कितना वेदांत पढ़ लो आपको रियलाइजेशन नहीं होगा। ये बात यहाँ पे स्पष्ट कहते हैं। अभिप्राय यह है, जैसे आग होती है वो स्वाभाविक रूप से गर्म होती है, उष्ण होती है, लेकिन शीत निवारण के लिए उसके निकट जाना पड़ता है, पास में जाना पड़ता है, तब वह शीत का ठंडी का निवारण कर सकती है। ऐसे साधक को गुरु के पास जाना पड़ता है। शोध्यम ब्रह्मनिष्ठम, ऐसे गुरु के पास जाना पड़ता है। और वह गुरु परम कारुणिक का अर्थ है सर्वभूत हिते रता होता है, वो सारे भूतों का कल्याण करने वाला होता है। चाहे राजा हो, रंक हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, उसको कोई भेदभाव नहीं होता है। वो सभी के प्रति समभाव से उनके अज्ञान को, उनकी अविद्या को दूर करने का प्रयत्न करता है। लेकिन साधक का कर्तव्य है कि वह गुरु के पास जावे। तो इसमें कादाचितत्व का निमित्त रूप का प्रतीत होता है। केवल पढ़ के, केवल सुन के नहीं होता है, गुरु के समीप। समीप माने वही उनका प्रवचन श्रवण करे, उसके ऊपर मनन करे, उसको कहेंगे गुरु उपसत्ति ही। और लेकिन वन मोर क्वेश्चन कम्स, सो यहाँ पे गुरु उपसत्ति करना चाहिए, लेकिन कौन गुरु उपसत्ति कर सकता है? गुरु के पास जाने का भाग्य किसका बनता है, ये भी हम जान लें। भगवान श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय में कहते हैं, नमाम दुष्कृतिना प्रपद्यन्ते नराधमाः, दुष्कर्म करने वाले लोग गुरु के पास नहीं जा सकते हैं। अर्थात गुरु के द्वारा
किए हुए वेदांत के प्रवचनों का श्रवण नहीं कर सकते हैं। और इसका अर्थ क्या हुआ? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुखिनो अर्जुना। वहीं पे कहते 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं, अर्थात 4 प्रकार के आत्म जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी च बलदर्शक। ये दुखी लोग, जिज्ञासु लोग, कुछ पाने के लोग, लालसा करने वाले लोग और ज्ञानी लोग मेरा भजन करते हैं, मेरे पास आते हैं। तो किसी भी तरह से आप परमेश्वर के पास जाओ तो फिर वो करुणा करेगा और धीरे धीरे आपके जीवन में श्रवण फलीभूत होने लगेगा, अथवा श्रवण की इच्छा, श्रवण की लालसा आपको बनी रहेगी। नहीं तो कभी कभी थोड़ा करने के बाद बोलते हैं बस हो गया, बहुत हो गया, वही की वही बात है। भैया वही की वही बातें करनी पड़ती है, क्योंकि दिमाग के अंदर घुसती नहीं है, चीजें क्लिक नहीं होता है। तो इसलिए गुरु प्रसक्ति इज अ मस्ट। और जब जीव के पास शास्त्र के इनफ, बहुत मात्रा में संस्कार संचित होते हैं, तब वह रियलाइजेशन के योग्य हो जाता है। एक बात ध्यान रखें, हम दुनिया में बहुत लोग बहुत कुछ दे सकते हैं। दुनिया में बहुत लोग बहुत कुछ दे सकते हैं, तो आचार्य भी कुछ देता है, तो उसमें विशेषता क्या है, वैशिष्ट क्या है? लेकिन जो वह देता है वह दुनिया में कोई नहीं देता है। दुनिया में बहुत लोग बहुत कुछ देते हैं, लेकिन जो आचार्य देते हैं वैसा कोई नहीं दे सकता है। हमारे कर्म से भी वह चीज हमें नहीं मिल सकती है। यही अर्थ है परम कारुणिक आत्मबोध, माने जो परम करुणामय गुरु स्वात्मबोध कृत हमारे अंदर आत्मबोध जागृत करते हैं। कैसे? वेदांत के श्रवण के द्वारा। यहाँ पे एक अलंकार के रूप में लिखा है, वेदांत रूपी महान भेरी से वे शब्द निकालते हैं जिससे आत्मज्ञान होता है, और उस शब्द का अर्थ है वेदांत श्रवण। तो इस तरह से आगे कहते हैं यहाँ पे मंत्र में देखो, स एतमेव पुरुषम ब्रह्म ततमम अपश्यत। तो ये जो पुरुष है, जो इस तरह से ब्रह्मरंध्र से अंदर प्रवेश किया हुआ, स्वाभाविक विद्या में सोया हुआ, एज इफ, और वास्तव में सोया होता तो कभी जगता ही नहीं था, बट एज इफ माने जैसे कि सोया हुआ है। उसी पुरुष ने ततमम ब्रह्म अपश्यत, उस सर्वव्यापी, ततमम माने सर्वव्यापी ब्रह्म को देखा। एतमेव पुरुषम, इसी पुरुष ने देखा। और फिर किम इह अन्य भावदिशत इति, यहाँ मेरे सिवा और कौन है, माने कोई नहीं। तो पुरुष शब्द का अर्थ जरा सा देखें हम, जो कि वह पुरुष शब्द का व्युत्पत्ति है पुरी शयनात् इति पुरुष। पुरी शयनात् इति पुरुष, पुरी में सोया है। ये देह रूपी पुरी है, पुरी माने नगर, पुरी माने नगर। इस देह रूपी नगर में वो सोया है, उसे पुरुष कहते हैं। वो सो क्यों रहा है, वो जगता क्यों नहीं है? तो एक अर्थ यह है, ये पुरुष शब्द में ये बात छिपी हुई है कि वह अपने स्वरूप के प्रति सोया है। हु एम आई, ये उसको पता ही नहीं, मैं कौन हूँ ये उसको पता ही नहीं। वो चाहे कितना भी पढ़ ले, कितना भी सोच ले, गुरु कृपा के बिना ये ज्ञान नहीं होता। इसलिए गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, ऐसे भजन भी है। सो पुरी में सो रहा है तो स्वरूप के प्रति सोया है, माने स्वाभाविक की अविद्या में वो पड़ा है। ये एक अर्थ हुआ पुरुष का। दूसरा अर्थ पुरुष का उल्टा है, अलग है। क्या है?
जब कोई सोता है तो निश्चेष्ट सोता है, सोते हुए कुछ काम करता है क्या? निश्चेष्ट, चेष्टा रहित सोया पड़ा रहता है इंसान। क्रिया शून्यता को देखते हुए आचार्यों ने लिखा, पूरी में जो चेतन तत्व है वो क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, निश्चेष्ट पड़ा है, वह क्रियाशील नहीं है। इस परिणामशील जगत में, कार्य कारण संघात में वह अपरिणामी होकर रहता है। दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ पुरुष शब्द। क्या पुरुष माने? इस परिणामशील कार्य कारण संघात में वह अपरिणामी होकर रहता है। आई बात समझ में? सो सर्वथा क्रिया विक्रिया प्रक्रिया शून्य है और इसलिए उसे पुरुष शब्द से पुकारा जाता है। पुरुष माने मेल फीमेल वाली बात नहीं सोचना। पुरुष माने सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से जो निश्चेष्ट परमात्मा है, जो चेतन तत्व है, उसे पुरुष कहते हैं। अब थोड़ा सा मैं साइड की बात की। इसका एक पौराणिक तरह से पुराण के संदर्भ में बात करें तो जरा सा समझ लेते हैं हम। पुराणों में क्या आता है? भगवान विष्णु शेष शैया पर क्षीर सागर में सोए हुए हैं, राइट? और लक्ष्मी जी पैर दबा रहे हैं। तो लक्ष्मी जी कौन है? माया है। वो जो विष्णु है वो चेतन है। माने इसी वेदांत की बात को पिक्टोरियल करने के लिए इस तरह से पुराणों में ये बातें होती है। आप गलत तरह से नहीं समझना, और ये भी नहीं कहना कि पुराण तो क्या सब फेक है, ऐसा नहीं है। जिनको बिल्कुल वेदांत समझने की ताकत नहीं, औकात नहीं, सामर्थ्य नहीं, उन लोगों को थोड़ा कुछ समझाने के लिए ये इस तरह के पिक्चर बनाते हैं, माने चित्र बनाते हैं और समझाते हैं कि पुरुष चेष्टा रहे थे, भगवान सोए पड़े हैं। बट वास्तव में क्या है? अंदर देहादि रूप कार्य कारण संघात में परमात्मा निश्चेष्ट होकर रहता है, वो कुछ करता नहीं है। केवल उनकी सत्ता से इस कार्य कारण संघात को सत्ता मिलती है, दैट्स इट। वह स्वयं कुछ करते नहीं है। लेकिन यदि किसी लोगों को ऐसा बुरा लगे कि भगवान सोए पड़े, ये क्या बात है, फिर ऐसा कहते योग निद्रा में सोए हैं, तो फिर भक्त लोग बोलते हैं हाँ ये तो अच्छी बात है। कैलाश में भगवान शिव समाधि में बैठे हैं, हाँ फिर ये तो अच्छी बात है। तो इस तरह से ये थोड़ा पुराण का संदर्भ होता है। बट हम वेदांती है तो पुराण को हमें डिग्रेड नहीं करना है, उसको कम नहीं समझना है। एक लेवल के लिए उनका भी बहुत बड़ा उपयोग होता है। सो यहाँ पे ये पुराणों का संदर्भ कहा। अब कहते हैं बृहत्तमम, माने यहाँ पे ये जो शब्द लिखा है ततमम, ततमम माने भाष्यकार कहते हैं, भाष्य में देखना, बहुत सुंदर भाष्य है, बहुत सुंदर। कहते हैं पुरी शयान आत्मान ब्रह्म बृहत्तमम। बृहत्तमम माने क्या? व्याप्तम। भगवान भाष्यकार देखो कैसे कहते, तकारेण एकेन लुप्तेन तततमम व्याप्ततमम परिपूर्णम आकाशवत् प्रति अबुध्यताम अपश्यत। मतलब ये है कि परिपूर्ण जो जगत है, माने जगत में परिपूर्ण रूप से वो परमात्मा व्याप्त है, उसको इस साधक ने देखा। कथम, कैसे देखा? इदम ब्रह्म मम आत्मनः स्वरूपम दृष्टवान अस्मि। मैंने अपने आत्म स्वरूप को ही इस ब्रह्म रूप से देखा। मैंने बाहर से कोई ब्रह्म नहीं देखा, जैसे हम झाड़ देखते, पेड़ देखते। अपने आप को ही, स्वयं को ही, आत्मा को माने स्वयं को ही ब्रह्म रूप में देखा। तो इस तरह से यहाँ पे ये बात कहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इस जो आत्मा वा इदम अग्रे आसीत, जो अकेला था, कुछ भी नहीं था, वही तुम हो। और उसने जो सृष्टि बनाई, लोकपाल, एंड देन जल में से पुरुष निकाला, अंग अवयव
ये सब ज्वाइंट किया, संयोजन किया, ये सब कुछ आप ही हो और कोई है ही नहीं इस दुनिया में। बड़ा कठिन है पचाना, डाइजेस्ट करना, बट यही वेदांत है। तो तात्पर्य है कि अपने ही विषय में हु एम आई, मैं कौन हूँ, इसका वेदांत श्रवण के द्वारा उस जीव को, उस परमात्मा को ही बोध हुआ। जो जीव के अपने को जीव मान रहा था, उसी को यह बोध हुआ, और उसमें कुछ नई चीज नहीं, वो स्वयं को ही जाना। तो कोई चीज पैदा हुई, कोई ब्रह्म ऐसे अलग से कुछ पैदा हुआ दिखा, ऐसा नहीं है। केवल और केवल भ्रांति का निवारण हुआ, और ब्रह्म को देखा माने क्या हुआ, अपने अंदर अपनी निराकारता, निरंशता और साक्षिता सिद्ध हो गई। उसे समझ में आया कि मैं ही निरवय हूँ। अभी तो मुझे शरीर के साथ कनेक्शन, तादात्म्य के कारण क्या लगता है कि मैं अवयव वाला, काला, गोरा, दिस दैट। अभी उसको क्या समझ में आया आत्मज्ञान के बाद, मैं निरवय हूँ, निराकार हूँ, निरंश हूँ। निरंश माने मेरा कोई अंश पार्ट्स नहीं है, निरंश हूँ, साक्षी हूँ। तो उसको अपनी निरंशता, निरवयता का ज्ञान हुआ। इसी को कहेंगे कि उसने बृहत्तमम, उस बृहत ब्रह्म को देखा है। देखो आकाश भी होता है, वो अपेक्षिक रूप से निरंश होता है, वो अपेक्षिक रूप से निराकार होता है, असंग होता है, क्योंकि उसको आग लगने से आकाश गर्म नहीं होता। पानी भी, बारिश आई तो आकाश गीला नहीं होता है, तो थोड़ा उसमें है, बट नॉट टोटली। वायु भी निराकार है ऐसा लोग पूछते हैं, और वह व्यापक भी नहीं है, माने निराकार भी नहीं है, व्यापक भी नहीं है, निरंश असंग भी नहीं है, क्योंकि वो गर्म होती है और गिल्ली भी होती है वायु। तो इस तरह से उसने जो देखा, साधक ने, वो क्या देखा, मैं ही निरवय हूँ, निरंश हूँ, निराकार हूँ, साक्षी हूँ, और सर्वथा वेदन रूप, चेतन रूप हूँ, जड़ नहीं हूँ। ये बात को उसने देखा, और इसीलिए अब वह अपने को अल्प, छोटा नहीं समझता है। हम अपने को बहुत बातों में छोटा समझते हैं, तुरंत कंपेयर करते हैं, और मैं इनसे छोटा नहीं। अब वो समझ गया कि नास्ति अल्पे सुखम अस्ति उमावै सुखम, ये उपनिषद का वाक्य है। अल्प में सुख नहीं है, जब आप व्यापक होते हैं तो सुखमय हो जाते हो। इसका अर्थ ये हुआ कि इस साधक ने अपने को आनंद स्वरूप देखा। क्या देखा? आनंद स्वरूप। हम क्या करते हैं, अहम में मम को जोड़कर फिर थोड़ा बड़ा बनने की कोशिश करते हैं। शायद गीता के क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में, थोड़ा ममा, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, ऐसा करके हम बड़ा बनने की कोशिश करते हैं। बट वास्तव में तुम बड़े हो ही, माने तुम आनंद स्वरूप, निरंश निराकार परमात्मा हो। ये आपको समझना पड़ेगा, तब जाकर आपकी ये जो खटपट है, एक गाड़ी की दो गाड़ी, एक बंगलों का दो बंगलो बनाना, ये सब शांत हो जाएगी। क्योंकि वो मम को, मम माने मेरा, मम को बड़ा करके अहम को बड़ा करने की जो कोशिशें हम करते हैं, वही अविद्या है। तो यहाँ पे कहते हैं कि उस अविद्या से वह मुक्त हो गया और सच्चिदानंद स्वरूप के में स्थित हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे 13वां मंत्र पूरा होता है। हम 14वें मंत्र में प्रवेश कर जाते हैं और ये अध्याय पूरा हो गया। तस्मात् इदं नाम, इदं हवै नाम, यहाँ पे कहते तस्मात्, इसलिए, इदंज नाम, वो इदंज नाम वाला है। उस परमात्मा का नाम क्या है? इदंज, ह माने वास्तव, इदंज नाम वे, वह इदंज नाम वाला ही है। इदंजम संतम, तम इदंजम संतम, वह इदंज होते हुए भी तम, उस परमात्मा को परोक्षेण इंद्रमिति आचक्षते, परोक्ष भाव से इंद्र ऐसा पुकारते हैं। मैंने परमात्मा का एक नाम इंद्र भी है, क्योंकि परोक्ष प्रिया एव ही देवाः
परोक्ष प्रिया इव ही देवाः, माने देवता लोग जो होते हैं वह परोक्ष प्रिया है, माने परोक्ष भाव से कही हुई बात को पसंद करते हैं। इसका अंडरस्टैंडिंग करेंगे और सेकंड टाइम वही वाक्य बोलते हैं, देवता लोग मानो परोक्ष भाव से कही हुई बात को ही पसंद करने वाले होते हैं। अब देखो इसमें ये में एक शब्द मेन है इदं ज, इसका क्या संधि विच्छेद होता है? इदं ज, इदं माने यह, इसे, ज माने देखा, इसको मैंने देख लिया, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? इदं। उस जीव ने क्या देखा? मैं ही ब्रह्म रूप हूँ, तो इसको माने ब्रह्म को मैंने देखा, ऐसा जब वो बोलता है तो इदं ज, इसको मैंने देखा, इसलिए उस जीव का, साधक का नाम ही क्या पड़ गया? इदं ज, माने परमात्मा का नाम ही क्या पड़ गया? इदं ज। आया? क्योंकि साधक और ब्रह्म अभी एक ही हो गए। सो इस तरह से यहाँ पे, और फिर उसको शॉर्ट में, जैसे हम लाड में कुछ नाम लेते हैं वैसे शीला तो शीलू, अथवा लंबा नाम है तो शॉर्ट करके बोलते हैं, ऐसे कुछ नाम इस तरह से इंद्र, इदंद्र का इंद्र नाम पड़ गया। तो इस तरह से 2 बार परोक्ष प्रिया ही देवा 2 बार बोला, इसका मतलब है कि खंड की समाप्ति सूचित की गई है। मतलब कि जब एक अध्याय, एक खंड पूरा होता है तो समाप्ति बताने के लिए 2 बार उसको बोला जाता है। तो देखिए अब इसको थोड़ा सा समझेंगे और पूरा करेंगे ही आज। यहाँ पे इदम शब्द का अर्थ साक्षात अपरोक्षत्वात् ऐसा करना है। साक्षात अपरोक्षत्वात् पिछले क्लासेस में समझाया है, प्रत्यक्ष माने इंद्रियों के द्वारा जो दिखता है, सुनते हैं, वो इंद्रियों का विषय के साथ संयोग होता है तो प्रत्यक्ष दर्शन होता है। प्रत्यक्ष सुना है, प्रत्यक्ष चखा, प्रत्यक्ष सूंघा, प्रत्यक्ष स्पर्श किया। परोक्ष माने कहीं से हमें मालूम पड़ता है, देखा नहीं हमने बट कहीं से। तो जैसे कि हम कहते हैं इंद्र लोक है, स्वर्ग लोक है, तो परोक्ष है, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं, ना उसको चखा, ना उसको सूंघा, ना उसको स्पर्श किया, ना देखा, ना कुछ भी नहीं, तो केवल हम सुनते हैं, बट परोक्ष रूपेण है। और अपरोक्ष माने इंद्रिय जनित ज्ञान नहीं है, ब्रह्म का ज्ञान इंद्रियों के साथ ब्रह्म का संयोग हुआ और इंद्रियों ने जान लिया, वैसा नहीं है। यहाँ पे क्या कहेंगे? अकरण, करण का कोई, करण माने साधन, आंख कान नाक का, अकरण गोचर, करण गोचर नहीं है। सो अपरोक्ष रूप से देखा उसको वेदांत की भाषा में, 5 मिनट गहरा वेदांत बोलूंगी, हेलो अटेंशन देना। वेदांत की भाषा में अवेद्यत्वे सति भासमानत्वं वेद्यत्व। वेद्यत्वे सति माने न जानने पर भी भासमानत्वं, कुछ भासमान होता है, मालूम पड़ता है, माने इंद्रियों के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा, करणों के द्वारा न जानने पर भी मालूम पड़ता है। तो कौन है? आत्मा, परमात्मा है ना, वो अंदर मालूम पड़ता है। सुवेद्यत्व का अभाव होने पर भी वह अज्ञात नहीं है, माने उसमें जानने का गुण नहीं है। माने जैसे मैं फूल को देख सकती हूँ, लैपटॉप को देखती हूँ, ग्लास को देख पाती हूँ, तो ऐसा वेद्य है, ग्लास वेद्य है, घड़ी वेद्य है, लैपटॉप, बुक, ये सब वेद्य। वेद्य माने जिसको जाना जाता है, नोन। वो नोन नहीं है, इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जाता है, फिर भी वो अज्ञात नहीं है। अज्ञात नहीं माने ज्ञात है, ज्ञात है माने जाना जाता है। वो नोन नहीं है, फिर भी उसको जाना जाता है। ये समझना पड़ेगा, ये भाषा से कितना मैं समझा सकती हूँ। सो इसका सिंपल अर्थ इंग्लिश में बोले तो इट इज नॉट नोन बाय सेंसेस एंड द माइंड। सेंसेस माने इंद्रिय, माइंड और सेंसेस से वो जाना नहीं जाता है। करण व्यापार की योग्यता उसमें नहीं है, माने हमारी इंद्रियों के द्वारा उसको कैच करे, ग्रहण करे, ये योग्यता उसमें नहीं है। करण व्यापार उसमें संभव नहीं है।
इसलिए यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। श्रुति कहती है कि वाणी उसके बारे में कुछ कह नहीं सकती, मन उसके बारे में सोच नहीं सकता, तो वह उसका माने वह नोन नहीं है। तो अविद्यत्व होने के कारण परमात्मा, ये बहुत बड़ा हजारों मन का मान माने क्विंटल किलोग्राम मान ऐसा बोलते हैं, आई डोंट नो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्विंटल के बाद मान आता है। तो अविद्यत्व होने के कारण परमात्मा अविद्या का हेतु है, ऐसा बड़ा वाक्य बोल रही हूँ, आचार्यों के का ही अनुगमन कर रही हूँ। वेद्यत्व नहीं माने अवेद्यत्व होने के कारण वह अविद्या का हेतु है, और भासमान होने के कारण माने अपरोक्ष रूप से जान सकते हैं, इसके कारण वह विद्या का हेतु है। अवेद्यत्व होने के कारण अविद्या का हेतु है, और वेद्यत्व होने के कारण भासमान होने के कारण वह विद्या का हेतु है। जहाँ वेद्यत्व नहीं वहाँ ज्ञानोत्पत्ति की संभावना नहीं बनती है। वेद्यत्व माने वह चीज जानी जा सकती है जब उसके अंदर जनाया जाने का योग्यता है। जैसे लैपटॉप मुझे बताता है, जाहिर करता है आई एम हियर, मेरा नाम लैपटॉप है, तो फिर मैं उसको देख सकती हूँ। जिसका स्वभाव छिपने का है उसको हम नहीं देख सकते हैं। तो इसलिए भगवान का स्वभाव छिपे रहने का है। तो ज्ञान से छिपना माने अनजान रहना। तो इस तरह से यह परमात्मा विद्या का हेतु भी है, अविद्या का हेतु भी है, और क्योंकि वह स्वरूप से जाना जाता है इसलिए उसका नाम इंद्र अथवा इदंद्र पड़ता है। लोक में वह इंद्र नाम से प्रसिद्ध है। अब देखो, अब यहाँ पे कहते हैं एक सिद्धांत बताते हैं, संसार का एक सिद्धांत बताते हैं कि जो साधक होता है, जो हिंदू संस्कृति को समझता है, वो जानता है कि जो पूज्य होता है, जो परम पूज्य होता है, जो आदरणीय होता है, उनको हम नाम से नहीं पुकारते, उनको हम क्या कहते हैं, गुरुदेव, स्वामी जी, ऐसा कहते हैं। उनके नाम लेकर हम बात नहीं करते हैं। जब भी मुझे भी देखना प्रवचन में कभी मैं स्वामी सुबोधानंद जी ऐसा बोलती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्वामी जी है हमारे, तो कौन क्या समझेगा करके बोलती हूँ मैं। बट जनरली देवता लोगों को माने वे आदरणीय होते हैं, और इसीलिए वे परोक्ष प्रिया होते हैं। उनको परोक्ष प्रिया देवा ऐसा कहते हैं। देखिए इसको थोड़ा और समझाती हूँ। यह जो ब्रह्म है उसे सीधा ब्रह्म करके ये साधक नहीं बोलता है। वो क्या बोलता है, इदम इदंज, इदम हा ज संधि करेंगे तो इदंज होता है। तो इदंज कहते बोलता है, वो नाम से नहीं बोलता है, किसी का नाम नहीं लेता है। तो इस तरह से नाम लेना ठीक नहीं है। वैसे ईश्वर को भी इदंद्र ही कहते हैं, क्योंकि ईश्वर के भी अनेक नाम है, बट उसको नाम लेकर पुकारते नहीं है। उपनिषदों में इंद्र शब्द को परमात्मा ही मानते हैं। पुराणों में इंद्र शब्द का थोड़ा अलग अर्थ हो गया है, जो अय्यासी में रहता है, नृत्य गान में मस्त है और जेलस है, उसकी तपस्याओं में, लोगों की तपस्या में भंग करते हैं, जो इंद्र का आसन के लिए तपस्या करते हैं उनके प्रति युद्ध करते हैं, बेईमानी करते हैं, ऐसा कुछ 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 होता है, ऐसा पुराणों में कहते हैं। बट वेदों में इंद्र शब्द को ईश्वर करके ही प्रार्थना की गई है, पुकारा गया है। कौन सा मंत्र है, सन्नो मित्र सं वरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पतिः। क्या कहते हैं, सन्नो मित्र, मित्र माने सूर्य, सन्नो मित्र सम वरुणः, सूर्य भगवान हमारी शांति करे, वरुण देवता हमारी शांति करे, सन्नो भवत्वर्यमा, अर्यमा देवता हमारी शांति करे,
सन्नो इंद्र सम बृहस्पति। इंद्र भगवान हमारी शांति करे, हमें सुख शांति दे, और बृहस्पति हमें सुख शांति दे। तो शांति मंत्र में जो इंद्र है वह स्वर्ग का देवता इंद्र भी मान सकते हैं, किंतु इंद्र माने परमात्मा भी मान सकते हैं। तो जब आप ये मंत्र बोलते हैं शन्नो इंद्र, आपको क्या बोलना है, क्या समझना है? अभी तक क्या समझते थे? जब बोलते थे तो स्वर्ग में बैठा हुआ इंद्र याद आता था, लेकिन अभी हम ये ऐतरेय का ये मंत्र पढ़ा तो हम क्या कहेंगे? इंद्र माने भगवान, परमात्मा, आत्मा। वह आत्मदेव, वह परमात्मा देव हमें शांति दे, ऐसा आप समझना। चैंटिंग करते समय परमात्मा को याद करना, क्योंकि इंद्र शब्द परमात्मा के लिए ही आया है। तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल भी हम समझ लेते हैं इन उपनिषदों के साथ। तो परोक्षेण इंद्र के नाम से पुकारा जाता है। आयु में, ज्ञान में, सदाचार में, साधना में जो बड़े हैं, आदरणीय लोग हैं, उनका नाम सीधा सीधा नहीं लेते हैं। ये भारत की संस्कृति का ऐसा आचरण है, व्यवहार है। हमारे समाज में मुझे याद है, हमारे माता पिता का जो समय था, अभी के बच्चों की बात नहीं करती हूँ, तो कभी भी पत्नी पति को नाम लेके नहीं पुकारते थे। ए सुरेश इधर आ, सूरज तुमको बोल, तेरे को बोला था, तेरे को बोलते हैं, तुम भी नहीं बोलते। कभी कभी बड़ा विचित्र लगता है पति पत्नी के व्यवहार। हमारे समय में मुझे याद है कि इवन पति भी पत्नी को आप कह के कहता था, और आप जरा ये करके देना। और पत्नी तो ऑफकोर्स पति को नाम से नहीं, मराठी में क्या कहते हैं, आहो। ये मैंने जब सुना अच्छा लगा। गुजराती में भी क्या क्या अलग 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 नाम से पुकारते हैं। बहुत एक बेटे के नाम से बोलते हैं कि पप्पू के पापा, अथवा रमेश के पापा, ऐसा इस तरह से। और बहुत बार मैंने, इट्स अ वेरी रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप। कई अभी मेरे आसपास के जो वुमेन है साउथ में, वो कहते हैं कि हम अप्पा कहते हैं, हम अन्ना कहते हैं, हम डैडी कहते हैं, पापा कहते हैं, मतलब कि एक रिस्पेक्टफुल व्यवहार है। तो एनीवे, सो पॉइंट इज दिस कि परमेश्वर को भी यहाँ पे थोड़ा आदर से बुलाना चाहिए, और वो आदरजनक शब्द है इंद्र। सो ब्रह्मविद पुरुष जो होते हैं, महात्मा होते हैं, उनके साथ भी इवन हमारे चिन्मय मिशन में मुझे पता है कि जब हम लिखते हैं कुछ, तो स्वामी जी आपने कहा था ऐसा नहीं लिखते, स्वामी जी ने कहा था कि ऐसा करो तो मैंने वो काम कर दिया है, ऐसा हम लिखते समय लिखते हैं। अथवा बात करते समय भी हम कहते हैं ऐसा कि स्वामी जी आपने कहा था, ऐसा नहीं बोलते। हम क्या कहते हैं? स्वामी जी ने कहा था तो ऐसा हमने कर लिया है। तो नाम आप, तुम, आप ऐसा नहीं, स्वामी जी ने परोक्ष तृतीय भाषा में, तृतीय पुरुष में बात करते हैं। सो यहाँ पे अब इस साधक का यहाँ पे पूर्ण होता है। साधक ने अपनी आत्मा को उस परम तत्व के रूप में समझ लिया, और फिर वह कहता है किम इह अन्य इति, यहाँ पे मेरे सिवा और कौन है। इसका अर्थ उसमें ये अभेद को समझ लिया, उसने जान लिया कि जो कुछ भी दृश्यमान प्रपंच है वह अध्यारोप है। अब गुरु कृपा से मैंने उसका अपवाद कर लिया है, और ये अध्यारोप संसार जो है वह मिथ्या है, वह कुछ भी नहीं है। और इसीलिए यह साधक कहता है, ये श्रुति माता में कहा है किम इह अन्य इति, और फिर उसने अपने को इंद्र के रूप में जान लिया। और यह हमारी संस्कृति की बातें हैं। हमारी संस्कृति बड़ी खूबसूरत है, उसमें अदब है, तहजीब है, और इसलिए हमारी संस्कृति को हमें, और इस तरह से यहाँ पे यह अध्याय पूरा होता है। यहाँ पे संकेत है कि अब ये अध्याय समाप्त हुआ है। अब हम द्वितीय अध्याय में प्रवेश करने वाले हैं, इसलिए डबल बार, 2 बार देवता ही परोक्ष क्रिया ये वाक्य बोला गया। सो अगला मिलते हैं अगले शुक्रवार को। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।